हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है, यहाँ पे हम एक नई एंड इंपॉर्टेंट स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ दैट स्कीम इज सोइल हेल्थ कार्ड। सोइल हेल्थ कार्ड की स्कीम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, होप सो आप लोगों ने 9 PM का डेली का रूटीन बना लिया होगा। 9 PM पे एक दिन हमारी क्लास होती है और अगले दिन उसी क्लास के टॉपिक पे हमारी 10 क्वेश्चन की क्विज होती है। जिस दिन मैं ये क्लास लेता हूं उसी दिन उसी टाइम पे टेलीग्राम पे उस स्कीम के नोट्स भी शेयर कर देता हूं, बिकॉज स्कीम के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है जो एक्सप्लेन करने वाला काम लेकिन आपके पढ़ने वाला होता है। तो कुछ कुछ ऐसी बातें जो यहां पे डिस्कस नहीं होंगी वो नोट्स के अंदर ऐड करता हूं। तो हर दिन जब ये वीडियो आता है आपके पास स्कीम का या कुछ और, मैं आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं। जैसे कमिंग स्कीम्स की बात करूं तो उसमें हम इंटर सबवेंशन स्कीम को कवर करने वाले हैं, किसान क्रेडिट कार्ड कवर करने वाले हैं, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन कवर करने वाले हैं, और अलोंग विद दैट नाबार्ड नॉर्म्स कवर करने वाले हैं। ये वो पार्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है हम लोग एग्रोनॉमी, सोयल, हॉर्टिकल्चर इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं, बट आप लोगों ने देखा होगा आजकल क्वेश्चन मेजर से नहीं माइनर सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं। चलिए उन सब की बातें करेंगे, बट मेक श्योर 9 PM वाला रूटीन हर दिन का बना लीजिए। एक दिन हमारी क्लास और उस क्लास के नोट्स पढ़ने के बाद अगले दिन उस क्लास के बेस पे हमारी क्विज होती है। तो क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और क्लास तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम की सोइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं। सोइल हेल्थ कार्ड जब से आया है तब से पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि सोइल हेल्थ कार्ड तो आपको अगले 10 मिनट के अंदर पढ़ा दूंगा, लेकिन साथ साथ आप लोग सोइल हेल्थ कार्ड से जुड़े हुए पैरामीटर, उन पैरामीटर्स के अंदर तो बहुत कुछ आता है, बट उसमें मेन जो सोइल आती है ना, सेलाइन सोइल, एल्केलाइन सोइल और सेलाइन एल्केलाइन सोइल, उनके अंदर उसका ईसी क्या है, पीएच क्या है, एसएआर वैल्यू क्या है, ईएसपी क्या है, ये सब बहुत पूछा जा रहा है। पिछले 6 सालों में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के अंदर प्रॉब्लमेटिक सोइल के पार्ट से, और वो कब से आना स्टार्ट हुआ है? जब से सोइल हेल्थ कार्ड स्टार्ट हुआ है। तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज के लिए हम सोइल हेल्थ कार्ड को स्टार्ट करते हैं। सोइल हेल्थ कार्ड की जो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो उसकी जो थीम है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा का मतलब क्या हो गया? हेल्दी अर्थ, और खेत हरा का मतलब क्या हो गया? ग्रीन फार्म। ये उसकी थीम है। लॉन्च कब हुआ था? सूरतगढ़ जो टाउन है राजस्थान के अंदर, वहां से स्कीम की स्टार्टिंग हुई थी 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 से स्टार्टिंग हुई है। मिनिस्ट्री तो आपको पता ही है, मोस्टली स्कीम जो डील करती है वो कौन सी करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है, इट विल कंटेन द स्टेटस ऑफ हिज सोइल, मतलब जिस फार्मर की सोइल की टेस्टिंग हुई है विद रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर्स। तो याद रखना है आपको, कितने पैरामीटर की टेस्टिंग करता है सोइल हेल्थ कार्ड? 12 पैरामीटर की। इन 12 पैरामीटर्स के अंदर कौन आते हैं? पहले तो 3 आ जाते हैं आपके, कौन से? मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर प्राइमरी आपके एन, पी और के। प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर ओनली एक का स्टेटस अवेलेबल है, वो कौन सा है? आपका सल्फर हो गया, है ना। यानी कि सेकेंडरी के अंदर जो CaMg है, कैल्शियम मैग्नीशियम, उसका स्टेटस अवेलेबल नहीं है। सोइल हेल्थ कार्ड में सल्फर कवर किया जाता है। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन कवर होते हैं। और फिजिकल पैरामीटर के अंदर सोइल का पीएच, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब EC, और ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर आप लोग जानते होंगे। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर 58% ऑर्गेनिक कार्बन होता है, और जो इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है वो कितना होता है? 1.72, राइट। तो 12 पैरामीटर आप काउंट भी कर सकते हैं। 12 पैरामीटर्स को ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 पैरामीटर पे काम कर रहा है सोइल हेल्थ कार्ड। आगे एक और भी है जो 15 पैरामीटर्स पे काम करता है, उसकी बात भी करेंगे। सोयल सैंपल जो लिया जाएगा, अगर वो इरिगेटेड एरिया है तो सोयल सैंपल जो लिया जाएगा वो 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड से लिया जाएगा, और अगर वो इरिगेटेड ना हो कि रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, रेन फेड एरिया है, तो वहां कितने पे से 10 हेक्टेयर में से सोयल सैंपल लिया जाएगा। इसके अंदर जीपीएस टूल्स, रेवेन्यू मैप्स का भी यूज किया जाएगा। रेवेन्यू मैप्स जो कैडेस्ट्रल मैप होते हैं, आरआरबीएसओ के अंदर क्वेश्चन आया था, मैंने क्विज के अंदर भी ये डाला था। नेक्स्ट बोला गया, फार्मर कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द कार्ड। फार्मर खुद भी प्रिंट आउट ले सकता है। कहां से? सोइल हेल्थ कार्ड पोर्टल से, विच हैज अ डेटाबेस ऑफ ऑल हार्वेस्टिंग सीजन एंड इट इज अवेलेबल इन 22 लैंग्वेजेस। लगभग 22 लैंग्वेज जो हमारे अलग अलग फार्मर समझ सकते हैं। 22 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। आप सोइल हेल्थ कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। सैंपल इरिगेटेड एरिया में 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड से लिया जाएगा, और आपका जो 10 हेक्टेयर ग्रिड होगा वो किस केस में होगा? रेन फेड एरिया में।
हालांकि सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है गवर्नमेंट की साइड से बहुत बड़ी स्कीम है, लेकिन उतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। उसके बहुत सारे रीजन है, एक्सटेंशन वर्कर और फार्मर के बीच में उतना कम्युनिकेशन गैप जो है वो दिक्कत है, प्लस फार्मर के पास सोयल हेल्थ कार्ड आ भी जाएगा ना तो फार्मर उतना लिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, उसे यूज नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हमारे पास नहीं है कि हम इफेक्टिवली स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकें। लेकिन हाँ, स्कीम का ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट फार्मर्स को मिल रहा है। इस स्कीम के अंदर में जो सोयल सैंपल कलेक्ट करने की ड्यूटी है वो किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। द स्टेट गवर्नमेंट विल कलेक्ट सैंपल्स। स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के थ्रू करवाएगी या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाएगी। इवन इस स्कीम में ये प्रोविजन भी दिया गया है कि सैंपल कलेक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्टूडेंट्स को भी लगाया जा सकता है सैंपल कलेक्ट करना। बट ड्यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सैंपल कलेक्ट करना विल बी द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया? सोयल सैंपल आर टेकन जनरली 2 times in a year। एक साल में जो सोयल सैंपल है वो कितनी बार लिया जा रहा है? 2 बार, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप रिस्पेक्टिवली, और व्हेन देयर इज नो स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फील्ड। रबी और खरीफ की हार्वेस्टिंग के बाद लिया जाएगा या फिर उस टाइम पे लिया जाएगा जब आपके खेत में कोई भी क्रॉप नहीं है। लेकिन ध्यान रखना 2 बार एक साल में लिया जाएगा। प्लस जो सोयल हेल्थ कार्ड को री इशू किया जाएगा वो कितने साल बाद किया जाएगा? 3 इयर्स के बाद। सर 3 साल बाद री इशू क्यों किया जाएगा? 3 साल के बाद री इशू करने का रीजन ये है कि 3 साल तक हमारी सोयल का जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका होगा, तो इसीलिए सोयल हेल्थ कार्ड को दोबारा से इशू किया जाएगा। ये तो था हमारा सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। लेकिन इसी से मिलती हुई स्कीम जो है, क्योंकि सोयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है ना वो तो लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। लेकिन एक इंस्टीट्यूट है, अगर आपने नाम सुना होगा, रिलेटेड है सोयल साइंस से। क्या आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं मृदा परिरक्षक जो है ये कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है जो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है? क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो स्कीम लॉन्च होती है 18 Feb 2015, देखो बराबर ही चल रहा है काम, वो भी इसी टाइम के आसपास लॉन्च हुई है। मृदा परिरक्षक डिटरमाइन ऑल द इंपॉर्टेंट 15 सोयल पैरामीटर। आपको पैरामीटर चाहे याद ना करो इसके, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सोयल हेल्थ कार्ड 12 पैरामीटर पे काम करता है, जबकि मृदा परिरक्षक 15 पैरामीटर्स पे काम कर रहा है। उसके अंदर पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, जिप्सम रिक्वायरमेंट कितनी है सोयल की, लाइम रिक्वायरमेंट कितनी है, एंड कैलकैरियसनेस। ये 3 नए पैरामीटर कवर कर रहा है वो। जिप्सम कितना डालना है मिट्टी के अंदर, लाइम कितना डालना है, या फिर कैलकैरियसनेस कितनी है, क्योंकि डिपेंड करता है ना, सोयल एसिडिक होगी तो लाइम डाला जाएगा, एल्केलाइन होगी तो जिप्सम डाला जाएगा। मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर, अगर आपकी सोयल सलाइन है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? बताइए जरा लिख के। सलाइन सोयल है तो उसका रिक्लेमेशन कैसे करेंगे? फिलहाल आपने देख लिया है मृदा परिरक्षक जिसे लॉन्च किया है IISS ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस ने, जो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। 15 पैरामीटर्स के ऊपर ये काम करता है। तो सोयल हेल्थ कार्ड और मृदा परिरक्षक की बात हमने कर ली है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो मैंने खुद बनाए हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूं, आपको एग्जाम के क्वेश्चन का रेफरेंस देता हूं, बिकॉज स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि आप समझ पाएंगे एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। RRBSO 2020 ने क्वेश्चन पूछा था विच इज नॉट ट्रू अबाउट सोयल हेल्थ कार्ड। इसमें से क्या है जो सोयल हेल्थ कार्ड के बारे में सही नहीं है? इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर फॉर द एम्यूरेशन ऑफ प्रोमेटिक सोइल। ये बिल्कुल सही है, इसके अंडर में सब्सिडी मिलती है, फार्मर्स को हेल्प मिलती है। उसके बाद इन एवरी 5 years सोयल हेल्थ कार्ड इशू टू ऑल फार्मर। जो आपका सोयल हेल्थ कार्ड है वो 5 साल के बाद नहीं 3 साल के बाद री इशू होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? राइट आंसर विल बी बी। आगे चलता हूं। नाबार्ड 2022 ने क्वेश्चन पूछा था, वो कितना बड़ा क्वेश्चन है, यही किया जा रहा है आजकल एग्जाम के अंदर। लेंथी क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम is implemented to promote integrated nutrient management INM through judicious use of chemical fertilizer including secondary and micronutrient with organic manure and biofertilizer for improving soil health and its productivity। क्वेश्चन बड़ा है, टाइम लेके गया, बट आसान है, सब लोग जानते हैं कि जुडिशियस यूज के लिए, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए कौन सी स्कीम है? यस, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इट इज SHC, सोयल हेल्थ कार्ड।
ओके, ये 2 क्वेश्चन तो पेपर वाले थे, अब 3 क्वेश्चन जो मैंने बनाए वो आपसे पूछता हूं, आंसर करिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इज नॉट एनालाइज्ड अंडर सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम? सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम में इनमें से कौन सा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है जिसको एनालाइज नहीं किया जाता? क्या ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है? नाइट्रोजन तो हो नहीं सकता क्योंकि सेकेंडरी पूछा गया, नाइट्रोजन प्राइमरी है। क्या लगता है, ए, बी, सी या फिर ई? राइट आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स अब सब लोग सही लिख रहे हैं, सल्फर की टेस्टिंग वो करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम की नहीं करता, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या आ गया? विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी और गवर्नमेंट is responsible to collect soil sample under soil health card scheme? सोयल सैंपल कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या फिर स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम करेगा, या सोयल टेस्टिंग लैब करेगी, या फिर आपके एक्सटेंशन वर्कर करेंगे? राइट आंसर लिखिए ए, बी, सी, डी, ई। ये सब बिल्कुल सही लिख रहे हैं क्योंकि जो SFAC है ना, ये वाला स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये इंप्लीमेंट करता है स्कीम को। कौन सी स्कीम को? ई-नैम को। इसका सोयल सैंपलिंग से कोई रिलेशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम को, लेकिन इसका सैंपल कलेक्ट करने से रिलेशन नहीं है। सैंपल कलेक्ट करना किसकी ड्यूटी है? स्टेट गवर्नमेंट की। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ सोयल हेल्थ कार्ड? सोयल हेल्थ कार्ड की टैग लाइन क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट ग्रीन फार्म, हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म, या फिर अनाज भरा खेत हरा, या फिर किसानों का हम सफर, या फिर मिट्टी है तो उपज है? क्या लगता है सही उत्तर क्या आएगा? ए, बी, सी, डी, ई? यस ऑफ कोर्स आप सही लिख रहे हैं सारे के सारे लोग। राइट आंसर क्या आएगा? हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म या फिर स्वस्थ धरा खेत हरा, जो हमने शुरुआत के अंदर पढ़ा था। तो ये था हमारा मृदा परिरक्षक और सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। इंपॉर्टेंट स्कीम के साथ मैं परसों फिर से आ जाऊंगा। कल रात को 9 बजे टेलीग्राम पे क्विज के लिए आइएगा जो रिलेटेड होगी मृदा परिरक्षक से और सोयल हेल्थ कार्ड से। इसके अलावा आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के बताइएगा, सो दैट मैं आप लोगों के लिए वो डिस्कस कर सकूं। बाकी मेरा जितना एक्सपीरियंस कहता है मैं आपके साथ वो वीडियोस लेके आऊंगा जो टाइम कम लें लेकिन प्रोडक्टिविटी आपको ज्यादा देके जाए। और आपको सजेस्ट भी यही करूंगा कि फोकस उस चीजों पे करो जिस पे एग्जाम फोकस करता है। ट्रेडिशनल पैटर्न आजकल के टाइम में नहीं रह गया है। बाकी कुछ भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं अकॉर्डिंगली वर्क करूंगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग। जय हिंद, जय भारत।